आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, साइन एच एल एन एक्स प्लस 3। ठीक है, साइन एच एल एन एक्स प्लस 3 ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। अब ये इसके अंदर कुछ नया नहीं है। ठीक है, पीछे एक दो पेज अगर आप पीछे करेंगे एक्सरसाइज से तो आपको एक फॉर्मूला के टेबल मिल जाएगा, उसके अंदर आप साइन एच का क्या कहते हैं फॉर्मूलाज देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 दी हुई है उससे पीछे पेज नंबर 98 पे। ठीक है, ये आपके पास देख सकते हैं। ये 12 फॉर्मूलाज हमारे पास दिए हुए हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के। ठीक है, जैसे ये साइन एच का, ये कॉस एच का, इसी तरह 12 फंक्शंस हमें दिए हुए हैं और उनका डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमें ये एक्सरसाइज करनी है। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, साइन एच एल एन एक्स प्लस 3। इसमें भी सिंपल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स पे डी वाई अपॉन डी एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, टेकिंग डी वाई अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी अपॉन से सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू साइन एच ऑफ एल एन एक्स प्लस 3। यानी y जो है एक फंक्शन है और फंक्शन क्या है, साइन एच एल एन एक्स प्लस 3। ठीक है, दोनों साइड पे लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एच एल एन एक्स प्लस 3। ठीक है, ये क्या है, साइन एच एफ एक्स। ठीक है, तो साइन एच एफ एक्स का क्या होगा, कॉस एच एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हम लिख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन का हो जाएगा यहाँ पे कॉस एच एफ एक्स के हमारे पास एल एन एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स प्लस 3। अब ये क्या है, एल एन एफ एक्स। अब एल एन एफ एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच एल एन एक्स प्लस 3। ठीक है, एल एन एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच एल एन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच एल एन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, साइन एच ई की पावर 3x। हमें ये दिया हुआ है साइन एच ई की पावर 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट y इक्वल्स टू साइन एच ई की पावर 3x। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे, तो टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एच ई की पावर 3x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो साइन एच एफ एक्स है। ठीक है, साइन एच एफ एक्स का क्या होगा हमारे पास, कॉस एच एफ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच ई की पावर 3x। अब ये क्या है, ई की पावर एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच ई की पावर 3x। अब ये ई की पावर 3x को हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू इस 3 को हम पहले लिख लेते हैं।
ई की पावर 3x एंड cos h ऑफ ई की पावर 3x, और ये हो जाएगा पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, cos h ऑफ 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो इसे सबसे पहले वापसी उतार लेते हैं ताकि हमारे आसानी हो जाए। cos h और यहाँ पे क्या है 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू cos h 2x² प्लस 3x। ठीक है, अब दोनों साइड पर d/dx ले लेंगे, टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पर d/dx ले लेंगे, तो इस जगह d/dx ऑफ y इक्वल्स टू d/dx ऑफ cos h ऑफ 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो ये जगह dy/dx इक्वल्स टू, अब ये क्या है cos h fx। ठीक है, अब नॉर्मल अगर यहाँ पे cos होता तो इसका होता माइनस साइन, लेकिन cos h है, हाइपरबोलिक है, तो इसका हमारे पास डेरिवेटिव है sin h। ठीक है, sin h fx, sin h ऑफ fx क्या है 2x² प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू sin h 2x² प्लस 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x² प्लस 3x। ठीक है, तो सबसे पहले 2x² का डेरिवेटिव ले तो आ जाएगा हमारे पास 4x, और 3x का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 3, और फिर ये क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू 4x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय साइन h ऑफ 2x² प्लस 3x, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है, tan h रूट एक्स अपॉन रूट cos h x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू tan h रूट एक्स अपॉन cos h x और होल में रूट है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर d/dx ले लेंगे, टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब हम दोनों साइड्स पे d/dx लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dy/dx इक्वल्स टू d/dx ऑफ tan h रूट एक्स अपॉन रूट cos h x। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा d/dx ऑफ u डॉट v इक्वल्स टू u v डैश प्लस u डैश v। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे u टर्म है हमारे पास है tan h रूट एक्स, और v टर्म है हमारे पास रूट cos h x। ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू u, सबसे पहले क्या लिखना है u, यानी tan h रूट एक्स। सबसे पहले चीज़ ये आ गई हमारे पास, सॉरी ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला गलत लिखा है। फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास v u डैश माइनस v डैश u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले v क्या है हमारे पास, रूट cos h x। ठीक है, तो रूट cos h x को हम लिख सकते हैं cos h x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय u डैश। u डैश क्या है, tan h रूट एक्स का डेरिवेटिव, tan h fx है, तो ये हो जाएगा sec² sec h² fx, यानी sec h² रूट एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का लगा, अब v डैश
यानी रूट कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, ठीक है, रूट कॉस एच एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, एफ एक्स के ऊपर पावर एन, तो पहले 1/n, ठीक है, सबसे पहले 1/n और मल्टीप्लाई बाय n की पावर -1 कॉस एच एक्स। ये कैसे आया, ये कॉस एच एक्स के ऊपर पावर क्या थी 1/2, वो हमने लिखी, फिर 1/2 -1 पावर के ऊपर होगी तो हो जाएगी -1/2, -1/2 को हम इस तरह से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कॉस एच एक्स। कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास साइन एच एक्स मल्टीप्लाई बाय यू, यू क्या है हमारे पास tan h रूट एक्स, ठीक है। अब होल डिवाइड में हमारे पास क्या है, ठीक है, डिवाइड में लिखे या 1/, में लिखे एक ही बात होती है, v का स्क्वायर यानी कॉस एच एक्स का स्क्वायर, कॉस एच एक्स के ऊपर जो रूट है ये पूरी टर्म v है, इसका स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो dy/dx इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगी हमारे पास 2√x, यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 2√x, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस एच एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय सेक्स स्क्वायर एच रूट एक्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे क्या है साइन एच एक्स और tan h रूट एक्स, ठीक है, और अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 2 रूट कॉस एच एक्स। अब ये 1/, में क्या है, ये कॉस एच एक्स का रूट का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉस एच एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू, अब अगर इन दोनों में एलसीएम ले तो इसका एलसीएम बनेगा 2√x रूट कॉस एच एक्स, तो यहाँ क्या मौजूद नहीं है रूट कॉस एच एक्स, तो हम यहाँ पे रूट कॉस एच एक्स लिख देंगे, रूट कॉस एच एक्स मतलब कॉस एच एक्स की पावर 1/2 और फिर ये टर्म लिख देंगे, ये टर्म क्या है कॉस एच एक्स की पावर 1/2 6 स्क्वायर एच रूट एक्स, ठीक है, फिर माइनस, अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रूट एक्स नहीं होगा तो रूट एक्स हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, माइनस रूट एक्स साइन एच एक्स tan h रूट एक्स अपॉन 2√x रूट कॉस एच एक्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 1/cos एच एक्स, ठीक है। यहाँ से देखें तो सबसे पहले हम dy/dx इक्वल्स टू लिख देते हैं, dy/dx इक्वल्स टू ये कॉस एच एक्स की पावर 1/2, ये 1/2 यानी कॉस एच एक्स हो जाएगा, ये जब भी बेस मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाती है, 1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एच रूट एक्स माइनस रूट एक्स साइन एच एक्स tan h रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे क्या है 2√x रूट कॉस एच एक्स और ये क्या है 1/cos एच एक्स, ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू न्यूमरेटर सेम रहेगा कॉस एच एक्स सेक्स स्क्वायर एच रूट एक्स माइनस रूट एक्स साइन एच एक्स tan h रूट एक्स। अब ये क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√x तो सेम रहेगा। अब देखें यहाँ पे क्या है पावर 1/2 और ये क्या है पावर 1, ठीक है, बेसिस सेम है तो पावर और बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है और सेम है तो पावर क्या होगी 8, 1/2 + 1 क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2 कॉस एच एक्स की पावर, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है tan e की पावर
साइन एच इनवर्स एक्स, ये टेन एच नहीं है, ठीक है, खाली टेन है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू टेन ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अब इस पे भी हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे डेरिवेटिव लेंगे, डी अपॉन डी एक्स लेंगे, टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे डी अपॉन डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स टेन ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, टेन एफ एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। टेन एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेक्स स्क्वायर एफ एक्स, सेक्स स्क्वायर, अब एफ एक्स क्या है, ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है, साइन ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अब ई की पावर एफ एक्स है, तो ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स। अब साइन एच इनवर्स एक्स का क्या कहते हैं, डेरिवेटिव होता है हमारे पास वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर साइन एच इनवर्स पहले लिख लेते हैं, फिर ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर ई की पावर साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 हमें क्या दिया हुआ है, साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन सेक एच इनवर्स एक्स, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन सेक एच इनवर्स एक्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे आप डी अपॉन डी एक्स ले लेंगे, टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब दोनों साइड पे डी अपॉन डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन सेक एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो एक फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल्स टू वी यू डैश माइनस वी डैश टू अपॉन वी स्क्वायर। ये क्वेश्चन रूल है, या यू हमारा साइन एच इनवर्स एक्स है और वी है सेक एच इनवर्स एक्स, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या है v, ठीक है। v का है तो हम आ जाएगा सबसे पहले सेक एच इनवर्स एक्स, पहली चीज़ आ गई। फिर सेकंड क्या हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ u, यानी साइन एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, माइनस बी डैश, यानी सेक एच इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है, सेक एच इनवर्स एक्स होता है हमारे पास वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया साइन एच इनवर्स का डेरिवेटिव, सेक एच इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। फिर यू क्या हमारे पास, साइन एच इनवर्स एक्स। अब इसके होल डिवाइड में है, ठीक है, होल डिवाइड में है, यह मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो है, या डिवाइड में लिख दें तो सही रहेगा, डिवाइड में हमारे पास है सेक एच इनवर्स यानी v का स्क्वायर, ठीक है,
तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक एच इनवर्स एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस साइन एच इनवर्स एक्स अपॉन एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये डिवाइड में है, ठीक है, तो अभी इसको कर लेंगे हम रेसिप्रोकल, अपॉन में 1 है इसके, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन सेक, अब यहाँ पे क्या है, एच इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर ये टर्म मौजूद मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आ जाएगा सेक एच इनवर्स एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एच इनवर्स एक्स, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, सेक एच इनवर्स एक्स, इसे मल्टीप्लाई में रहने देते हैं, सेक एच इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर सेम रहेगा, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक एच इनवर्स एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा वो देख लेते हैं, एक्स ये रूट है तो दोनों रूट है तो दोनों को एक ही के अंडर रख लेते हैं, रूट पहला मल्टीपल आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और सेकेंड मल्टीपल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सेक एच इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पर देखें तो एक फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लिखना है वो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी की फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हमने बी लिया है और ए को हमने क्या लिया है 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेक एच इनवर्स एक्स माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 साइन एच इनवर्स एक्स, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स और रूट के अंदर क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, ए क्या है 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, बी क्या माइनस बी क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सेक एच इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 हमें क्या दिया हुआ है, कॉस एच एक्स कॉट एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू कॉस एच एक्स कॉट एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आ जाएगी टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कोस एच एक्स कॉट एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस यू डैश वी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो u क्या है कोस एच एक्स, ठीक है, वो हम पहले लिख देंगे, और v हमारे पास है कॉट एच एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय v डैश यानी कॉट एच एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो ये कॉट एच एफ एक्स है, कॉट एच एफ एक्स का हमारे पास होता है कोस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स के हमारे पास एक्स स्क्वायर,
कोसेक स्क्वायर एच भी यहाँ पे। अगर ये नॉर्मल कॉट होता तो यहाँ पे माइनस आता, ठीक है, लेकिन ये एच वाला है तो इसके साथ माइनस नहीं होगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 2x, ठीक है, वो हम लिख देते हैं। फिर आगे हमें क्या करना है, प्लस लगेगा u डैश यानी कॉस एच एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हमारे पास इक्वल होगा साइन एच एक्स के, ठीक है, साइन एच एक्स के, ठीक है। फिर अगली चीज़ है हमारे पास v के हमारे पास कॉट एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हमें करना क्या है, सिंपली इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम अपने डिज़ायर्ड आंसर पे पहुंच सके। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये कॉट एच का डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमारे से, कॉट एच के डेरिवेटिव में माइनस आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाली टर्म लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये वाली टर्म क्या हमारे पास कॉट एच एक्स स्क्वायर और साइन एच एक्स, यही है। और फिर ये वाली टर्म में माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, माइनस फिर 2x को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, और 2x को पहले लिखेंगे। बाकी यहाँ पे क्या बचा हमारे पास कॉस एच एक्स, फिर नेक्स्ट टर्म क्या बची हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 8 हमें क्या दिया हुआ है, साइन एच एक्स टेन एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपली पिछले पार्ट की तरह कॉस की जगह साइन आ जाएगा और कॉट की जगह टेन एच एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसमें भी कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू साइन एच एक्स टेन एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एच एक्स एंड टेन एच एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, डी अपॉन डी एक्स यू डॉट वी इक्वल्स टू यू वी डैश प्लस यू डैश वी, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे u साइन एच एक्स है और v टेन एच एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले क्या है u, ठीक है, तो पहले आ गया साइन एच एक्स, ठीक है। फिर अगली चीज़ है v डैश यानी टेन एच एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ये टेन एच एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव आएगा सेक्स स्क्वायर एच एफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास 2x, ठीक है, प्लस आ जाएगा u डैश साइन एच एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास cos एच एक्स, v आ जाएगा प्लस टेन एच एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos एच एक्स टेन एच एक्स स्क्वायर प्लस अब ये 2x को हम सबसे पहले लिख लेते हैं इस टर्म के अंदर, फिर बाकी हम साइन एच एक्स और लास्ट क्या है सेक्स स्क्वायर एच एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, ln ऑफ टेन एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स टू ln ऑफ
10h ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर टेकिंग डी अपॉन डी एक्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे डी अपॉन डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ln 10h एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ln fx का फॉर्मूला लिखेगा जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ ln fx हमारे पास इक्वल होगा 1 अपॉन fx के मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये यूज़ होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, तो ln के आगे जितना भी टर्म है 10h की वो fx है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन इसके अंदर हम कर लेंगे 1 अपॉन fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10h ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ 10h एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 10h ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये क्या है 10h fx। ठीक है, 10h fx का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सेक्स स्क्वायर एच fx के हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए 1 अपॉन 10h है। ठीक है, यहाँ एक इसे अभी रहने देते हैं, 1 अपॉन 10 ही रहने देते हैं। 1 अपॉन 10h एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये सेक्स स्क्वायर है। ठीक है, सेक्स स्क्वायर एच, तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सेक्स स्क्वायर एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, और 1 का आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन टेन थीटा इक्वल होता है उसमें कॉट थीटा के, और सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो डी वाई अपॉन डी एक्स सबसे पहली चीज़ है 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा को हम लिख देंगे कॉट, अब ये एच भी लगा हुआ है तो एच लिख देते हैं, कॉट एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, फिर सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस कैसे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 2। अब यहाँ पे एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ होगा जो कि होता है कॉट एच इक्वल्स कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एच अपॉन साइन एच, और दोनों में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2x प्लस 2 जो न्यूमरेटर में है, और यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर एच ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में कॉस एच एक्स है और डिनोमिनेटर में भी,
तो इस cos x से जो स्क्वायर कट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा dy/dx इक्वल्स टू 2x + 2 अपॉन sin h ऑफ x² + 2x + 1 मल्टीप्लाई बाय cos h ऑफ x² + 2x + 1। यहाँ अब हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी? 1/sin h, 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा और 1/cos थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, dy/dx इक्वल्स टू ये 2x + 2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x + 2 में से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, ठीक है। अभी क्या है 1/sin, तो 1/sin क्या हो जाएगा, कोसेक x² + 2x + 1, ठीक है। फिर cos h को हम लिखने वाले हैं sec h, ये h भी है, sec h ऑफ x² + 2x + 1 और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 भी कंप्लीट हो चुका है। जिससे जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर लें, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।